गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है विजयादशमी। विजयादशमी एक त्योहार है। बच्चों, हमारे देश में अनेक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। कई कई त्योहार मतलब हमारे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो अनेक धर्म के लोग रहेंगे तो उनके अलग अलग त्योहार भी रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश जो है वो त्योहारों का देश माना जाता है। मतलब यहाँ पे कभी किसी न किसी दिन कोई ना कोई त्योहार होता रहता है। जैसे मान लीजिए कभी होली आई तो कभी दीपावली आई, तो कभी ईद आई, तो कभी बकरीद आई, कभी क्रिसमस डे आया, तो कभी गुरु पूर्णिमा। मतलब कोई ना कोई त्योहार हमारे यहाँ चलता ही रहता है। उसी में एक त्योहार है विजयादशमी। विजयादशमी त्योहार कहा जाता है कि ये है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 दिन रावण से युद्ध करने के बाद राम ने उस पर विजय पाई थी। इसी उपलक्ष्य में ये विजयादशमी त्योहार मतलब 10वें दिन विजय पाई थी, इसलिए विजयदशमी नाम से ये त्योहार मनाया जाता है। और बंगाल में इसको दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है कि वहाँ पे दुर्गा जी ने शुंभ निशुंभ दानों को मारे थे, रक्त बीज को मारा था, तो इसलिए वो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। व्रत 9 दिन तक व्रत करते हैं, 10वें दिन हवन आदि करते हैं और उनका ये मानना है कि दुर्गा जी हमारे कष्टों को दूर करेंगी। तो इसी पे ये आधारित है। ये हमारा ये जो चैप्टर है, कहते हैं हमारे जीवन में त्योहारों का बहुत अधिक महत्व। अगर त्योहार अगर ना हो हमारे देश में तो बिना त्योहार के हमारा जीवन कैसा होगा? रंगहीन होगा। मतलब कोई मतलब नहीं, रसहीन, रंगहीन। मतलब रंगों से भरा त्योहार होली होता है। अगर होली ना हो तो रंग का कोई मतलब ना रह जाए। तो त्योहार जो है हमारे जीवन में रस को भरता है, रंग को भरता है। बिना त्योहार के जीवन हमारा अधूरा होता है। फिर कहते हैं ये त्योहार हमारे नीरस जीवन में सरसता, उल्लास और उत्साह भर देते हैं। अगर सही है, पता चले साल भर हम लोग घर को साफ सफाई नहीं करते, लेकिन जैसी दीपावली आती है सफाई की शुरुआत हो जाती है। साल भर भरे हम कल पे डालें कि नहीं कल सफाई करेंगे, परसों सफाई करेंगे, लेकिन जैसे ही दीपावली का त्योहार नज़दीक आता है घरों की सफाई शुरू हो जाती है। लोग कबाड़ फेंकने लगते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सजाने लगते हैं बाहर। तो वो क्या करता है? उत्साह भर देता है, उल्लास उमंग हमारे अंदर आ जाता है। हिंदू धर्म में तो मनाए जाने वाले त्योहार में विजयदशमी एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू त्योहार में जो विजयदशमी त्योहार है वो उसका एक अलग ही महत्व है। जिस तरह होली का अलग महत्व, दीपावली का अलग महत्व, उसी तरह विजयदशमी का जो त्योहार है इसका भी अपना एक महत्व है। यह जो है यह त्योहार, ये दशहरा जो है प्रतिवर्ष आश्विन मतलब कुआर महीना होता है, हिंदी का होता है ना, चैत से शुरू होता है और जाके चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। मतलब फागुन पे वो खत्म होता है, फागुन उसका अंतिम होता है और चैत उसकी शुरुआत होती है। जो जैसे अंग्रेजी महीना होता है क्या, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसी तरह जो हिंदी का होता है वो क्या होता है, चैत से लेके फागुन तक। तो उसी में एक हिंदी महीना है कुआर का महीना, उसी के 10वीं शुक्ल पक्ष वो होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसका मतलब जानना जरूरी। कृष्ण पक्ष वो होता है जब चंद्रमा पूर्णिमा के बाद घटना शुरू होता है और घटते घटते अमावस्या आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। कृष्ण मतलब काला, मतलब वो धीरे धीरे उसका रंग कम होने लगता है चंद्रमा का। और शुक्ल पक्ष होता है कि धीरे धीरे उजाला बढ़ता है। मतलब जब अमावस्या आती है उसके बाद जब चंद्रमा शुरू होता है निकलना, तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा शुक्ल पक्ष, मतलब उजाला शुरू होता है और वो पूर्णिमा पे जाके खत्म होता है। फिर पूर्णिमा के बाद फिर वही। तो ये शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है जो विजयादशमी का त्योहार है। अब इसमें कहते हैं कि ये 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कहीं दुर्गा जी की पूजा होती है तो कहीं राम की। और जो क्षत्रिय होते वो अपने शस्त्रों की पूजा करते थे। पहले तो जो राजा महाराजा होते थे वो लगातार युद्ध करते थे, तो वो अपने जो उनके शस्त्र होते थे, भाला, तलवार है, उन सब की पूजा करते थे। अब हमारा शस्त्र क्या है? अब तो हमें ज़्यादा उसमें तो नहीं रहना चाहिए कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, या प्रेम से रहना सिखाया जाता है। तो इसलिए अब कोई किसी से युद्ध नहीं करता है। पहले एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण कर देता था,
राजा युद्ध करते थे। तो कहते हैं कि क्षत्रिय जो है अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, पहले करते थे, अब उसकी जगह पे वो जो करते, जैसे मान ली कोई उद्योग कर रहा है, कोई उद्योग धंधा किया है, तो वो उसकी उसमें पूजा अर्चना करते हैं कि हमारा हर चीज़ बहुत अच्छे से हो। दशहरा क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। हमने आपको बताया ना कि कहीं दुर्गा राम जी की पूजा होती है और कहीं दुर्गा जी की होती है। पूरे 9 दिन रामलीला खेला जाता है, कहीं राम के अनेक कार्यों को उसमें दिखाया जाता है, बचपन से लेके उनकी मतलब नाटकीय रूप उनका दिखाया जाता है राम जी का। 9 दिन और 10वें दिन जब राम रावण युद्ध दिखाया जाता है और उसी दिन रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जला के विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। कहीं पे नौ दुर्गा मनाया जाता है, नौ दुर्गा स्थापित किया जाता है, और उनकी पूजा अर्चना की जाती है 9 दिन, 10वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। हिंदू में लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, 10वें दिन पूजा अर्चना हवन आदि करके पारण करते हैं, मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि राम ने अत्याचारी रावण से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उस पर विजय प्राप्त की। वही चीज हमने बताया आपको, इसलिए इस दिन का नाम विजयदशमी पड़ा। श्रद्धालु लोग पूरे 9 दिन तक रामायण का पाठ करते हैं, मतलब राम जी की ही पूजा करते हैं, उनका रामायण का पाठ करते हैं। कुछ लोग राम और रावण की झांकियां निकालते हैं। देखते हो कहीं जब 9 दिन जब नवरात्रि शुरू होती है तो कहीं ना कहीं रामलीला खेला जाता है, कहीं राम बारात निकलता है, कहीं कोई झांकी निकल रही है। जगह जगह पर रामलीला का आयोजन किया जाता है जिसमें भगवान रामचंद्र के जीवन से संबंधित घटनाओं का अभिनय किया जाता है। अभिनय मतलब उनके जैसा बन के कोई राम बनता है तो कोई सीता बनता है तो कोई हनुमान, मतलब एक अभिनय, एक नाटक करते हैं। एक अभिनय का मतलब होता है कि एक्टिंग करना, जिसको आप लोग एक्टिंग बोलते हो, इंग्लिश में उसको एक्टिंग बोला जाता है। तो वही चीजें हैं इसमें कि उनका अभिनय किया जाता है। विजयदशमी के दिन सायंकाल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं और विजय उत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। जगह जगह पर मेलों का आयोजन किया जाता है। बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश होते, कहते हैं ना चलो आज दशहरा का मेला देखे चलते। आप लोग भी जाते होंगे जरूर देखने के लिए। बंगाल में यह त्यौहार उत्सव दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। बंगाल कहा जाता है कि बंगाल के जो लोग हैं वो दुर्गा जी को बहुत मानते हैं। वो उनका ये कहना है कि हम दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो वो हमारे कष्टों को दूर करेंगी। तो सही भी है, हम अगर ईश्वर हमें कुछ देता है तो हम उसके बदले उसको धन्यवाद करना चाहिए। अगर हमें कष्ट दे रहा है तो उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो वही हम लोग भी करते हैं, समय समय पर त्यौहार के रूप में मनाकर एक तरह से हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं कि हाँ आपने हमें ये जीवन दिया है, जीवन को कष्टों से मुक्त रखिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करते रहिए और जीवन जो दिया उसके लिए थैंक यू। रोग मुक्त जीवन अगर है, अब जैसे इस समय है, लोग बहुत परेशान है, पूरा विश्व परेशान है इस बीमारी से, इस वायरस नामक जो हम लोग के जीवन में घुस गया है। तो जगह जगह लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, घर बैठे प्रार्थना करें क्योंकि बाहर नहीं निकल रहे हैं। और दवाइयों की भी खोज हो रही है, तो कहते हैं दवा भी और चाहिए और दुआ भी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अपनाया जा रहा है। तो जब कहते हैं 9 दिन, वो बंगालवासी जो होते हैं उनके बंगाल का ये सबसे प्रमुख त्यौहार होता है दुर्गा पूजा। वे पूजा को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। उनकी यह मान्यता है कि जब महिषासुर नामक राक्षस ने बहुत अत्याचार कर दिया, सबको बहुत परेशान करना शुरू किया, तो दुर्गा जी और देवता भी उससे डरने लगे थे। तो और उन्होंने महाशक्ति की उपासना की। दुर्गा जी को महाशक्ति का अवतार कहा जाता है और भक्तों की आराधना से, मतलब उनकी पूजा अर्चना जो उन्होंने खूब मतलब भगवान से प्रार्थना किया कि हमें इससे महिषासुर नामक राक्षस से बचाइए, तो महाशक्ति दुर्गा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने पराक्रम से महिषासुर तथा निशुंभ और निशुंभ 2 भाई थे, उन दोनों का मर्दन किया और राक्षसों का वध करके जनता को भय मुक्त किया, मतलब उनका डर को खत्म कर दिया कि अब आप लोग एकदम सुरक्षित हो, अब कोई राक्षस आपको परेशान नहीं करेगा। उस देवी शक्ति की विजय स्मृति में यह त्यौहार मनाया जाता है। वही कहते हैं कि वो भी विजयदशमी के दिन दुर्गा जी ने इन राक्षसों का वध किया था। इसीलिए आप लोग देखते होंगे दुर्गा पंडाल में दुर्गा जी रहती हैं तो एक राक्षस नीचे रहता है जिसके पेट में वो क्या किए रहती हैं, अपना भाला डाले रहती हैं, मतलब पेट में भाला घोंप देती हैं कि वो मर गया और पूरी जनता भयमुक्त हो गई है उससे।
और लोगों का विश्वास है कि माँ दुर्गा की पूजा उपासना से उनके कष्टों का अंत होगा, इसलिए वे दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके लगातार 9 दिन तक पूजा पाठ करते हैं और 10वें दिन दुर्गा जी की मूर्तियों की झांकी निकालकर किसी नदी आदि में उसको विसर्जित कर देते हैं। कहते हैं मिट्टी की प्रतिमा लगाई जाती है और फिर 9 दिन जब पूजा किया जाता है तो उसका फिर विसर्जन होता है। जब हम 9 दिन उनकी लगातार पूजा आराधना करते हैं उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है। ऐसे आप लोग देखते होंगे जब गणेश जी का लगाया जाता है तो गणेश जी का भी लगा के फिर उसका भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और उसके बाद उनका भी विसर्जन होता है। तो राजस्थान में इस दिन राजा महाराजा सवारियां निकलती है। राजस्थान ही राजा महाराजाओं की नगरी कहा जाता है। वहाँ पे ही बहुत बड़े बड़े राजा हुए जैसे पृथ्वीराज चौहान और भी बहुत सारे, महाराणा प्रताप, आप लोग ने नाम सबका सुना होगा। तो ये सबकी क्या है, सबका एक बना के झांकी बना के उनकी सवारियां निकालते हैं और उनके अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। जो रखा हुआ उनका कि ये राजा मतलब ये वाला अस्त्र वो करते थे, इस्तेमाल करते थे युद्ध क्षेत्र में, तो उसको क्या है प्रदर्शन के रूप में रखा जाता है। लोग उसको देखने आते हैं। इस उत्सव में दक्षिण भारत में समी के वृक्ष की पूजा की जाती है। एक समी का पेड़ होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसमें दक्षिण भारत में वहां पे उस पेड़ की पूजा की जाती है। तो कहते हैं ना कि विजयदशमी तो त्योहार एक है लेकिन उसको कई रूपों में मनाया जाता है। कहीं राम जी के रूप में, तो कहीं दुर्गा जी के रूप में, तो कहीं समी के वृक्ष के रूप में, और कहीं पे जो राजा महाराजा शस्त्र की पूजा करते हैं क्योंकि वो भी उससे विजय प्राप्त करते हैं। तो मतलब विजय प्राप्त करने का मतलब होता है कि जब भी किसी से युद्ध किया और उससे विजय प्राप्त की तो एक विजय के रूप में उसको पूजा किया। यह त्योहार चाहे भगवान राम की स्मृति में मनाया जाए चाहे दुर्गा पूजा के रूप में। वास्तव में यह बुराई क्या है, यह त्योहार क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। तो कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। ये त्योहार जो किसका प्रतीक है कि ये बुराई को हरा देता है और अच्छाई जीत जाती है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। हमारे पुरानी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उसकी क्या ये पहचान है कि हाँ हमारे भी राजा हमारे जो है वो विजय प्राप्त करते थे अपने दुश्मनों पर, या ये कहें कि अधर्म पर विजय प्राप्त करके धर्म की रक्षा करते थे। तो क्या है उसकी ये क्या है पहचान है। यह अनेकता में एकता, विषमता में समता, पाप पर पुण्य की विजय का संदेश देता है। अनेकता में एकता मतलब यहाँ पे सब अनेक होते हुए भी एक हैं। विषमता में समता मतलब सब छोटे बड़े, अमीर गरीब का क्या है समानता, समता मतलब समानता है। पाप पर पुण्य की विजय मतलब जहाँ वही धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई, तो पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक देता है। यह प्रत्येक प्राणी में नव चेतना का संचार करता है। मतलब हर त्योहार क्या है हमें हमारे अंदर एक उमंग जगाता है, एक जोश देता है कि हाँ हम आगे हम भी कर सकते हैं, हम भी उनको अपना आदर्श मानकर, राम को आदर्श मानकर, दुर्गा जी को आदर्श मानकर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह उत्सव में संदेश देता कि हमें अन्याय, अत्याचार और दुराचार को कदापि सहन नहीं करना चाहिए। कदा मतलब कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। इसे समूल नष्ट करने के लिए समाज में संगठन और एकता की आवश्यकता है। मतलब इस त्योहार का ये क्या है, ये हमें ये संदेश दे रहा है कि हम समाज में संगठन और एकता की आवश्यकता है। मतलब बुराई को दूर करने के लिए समाज को एक होना पड़ेगा, उसको संगठित होना पड़ेगा। यह त्योहार यह संदेश देना है कि हमें अपने जीवन में भगवान राम के चरित्र का अनुसरण करना होगा। मतलब जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं कि वो हमेशा उन्होंने मर्यादा का पालन किया, मतलब अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन किया, बुराई को बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने उसके लिए युद्ध किया। भले ही उन्होंने बानरों की सहायता से जाके युद्ध किया रावण से, मतलब कहाँ अयोध्या थी और कहाँ पे रावण है, लंका रावण था, और उन्होंने वो युद्ध किया। इसलिए हमें बुराई अगर कोई हमारे साथ कर रहा है या हम समाज में बुरा देख रहे हैं तो उसमें हमें दूर करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। राम की तरह आदर्श बनना चाहिए। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है?
आज के समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हमें अपने माँ बाप की का सम्मान करना चाहिए, और जब तक हैं वो हमारे पास उनको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। माँ बाप हमारे लिए सबसे बड़ी भगवान की, जो कहते हैं भगवान का आशीर्वाद है। अगर माँ बाप ना हो तो हम भी नहीं हैं, इसलिए कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और यही राम का चरित्र हमें दिखाता है। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपनी माता का आज्ञा का पालन किया, और वन में वो 14 वर्ष तक रहे बिना किसी कोई भी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया उनसे कि आप हमें वन क्यों भेज रहे हैं। बस पिता की आज्ञा को माना और चले गए वन। तो वही हमारा भी है, हमें भी क्या करना है, हमें भी। अब हम ये नहीं कह रहे कि हमारे माँ बाप हमें वन क्यों भेजेंगे, और वो भी क्या उनके पिता उनको वन भेजना चाहते थे? नहीं, एक परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको वन जाना पड़ा। तो हमारे माँ बाप, और उन्होंने उसी रामायण में एक बात यही कही थी कि हमारे माँ बाप कैसे भी हों, समाज उनका निरादर करे, समाज उनको अपमानित करे, पर बच्चों का ये कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करें, हमेशा सम्मान करें। और यही राम जी का चरित्र हमें दिखाता है। हमें अनुसरण करना चाहिए, ना कि रावण के चरित्र का। पापी व्यक्ति का एक नए दिन विनाश होता है। मतलब हमें क्या, अच्छी बात का अनुसरण करना चाहिए, बुराई का नहीं। बुराई का कभी न कभी अंत अवश्य होता है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस त्यौहार से शिक्षा ग्रहण करें और देशवासियों को अत्याचारों से बचाएं। अत्याचार क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई किसी को परेशान कर रहा है बिना फालतू का, तो वो उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो हमारा, अगर हम उसको देख रहे हैं, तो हमें अपनी क्षमता भर, जितनी हमारी क्षमता है, अगर मान लीजिए हमारी क्षमता नहीं है कि हम उसका विरोध कर सके, तो किसी और की मदद लेनी चाहिए हमें इसके लिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, भले किसी और का सहारा लेके। कोई अगर किसी को परेशान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हर त्यौहार हमें कोई ना कोई संदेश देता है। जैसे ये त्यौहार हमें क्या संदेश दे रहा है कि हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का और राम के चरित्र के अनुसरण का। सबसे बड़ी बात हम यही कहेंगे कि हमारा जीवन सबसे अच्छा तभी बन सकता है जब अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें और उनका सम्मान करें, आजीवन सम्मान करें, उनको कभी कोई कष्ट होने ही ना दें। ठीक है? और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपने मम्मी पापा का खूब कहना मानेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। वो जो थोड़ी सी बात करते पढ़ने के लिए, वो आप कर लिया करिए, अच्छे मार्क्स ले आइए, उनको खुश करिए, उसके बदले आपको बहुत कुछ मिलता है। उनका आशीर्वाद मिलता है, आप जो कहते हैं वो सब मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप को खुश करो, तुम्हारी दुनिया अपने आप अच्छी बननी रहेगी, कभी किसी बात की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? तो बस ये कह के मैं ये चैप्टर को ख़त्म कर रही हूँ। और इसको आप लोग भी खूब अच्छे से पढ़िए। जो भी शब्द इसमें समझ में ना आए तो प्लीज़ उसको हमसे पूछ लीजिए, और इसका फिर प्रश्न उत्तर हम लिखाएं। ओके?